हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका और आप हैं मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप 498A की कंप्लेंट या चार्जशीट है उसमें जो है ध्यान से आप देखेंगे तो एक चीज़ जो है बहुत कॉमन है, हर एक चार्जशीट में आपको मिलेगी कि जो विटनेसेस हैं, विटनेसेस मतलब जो गवाह हैं उस केस में कौन है। उस केस में गवाह वो हैं जो पत्नी के रिलेटिव्स हैं, यानी पत्नी के माँ बाप भाई बहन, ये सब जो है गवाही देते हैं कोर्ट में आके आपके खिलाफ। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इन विटनेसेस को हम जो कैटेगरी में डालते हैं वो कहते हैं हम इंटरेस्टेड विटनेसेस। मतलब जो आपके और दूसरे परिवार के जो संबंध हैं वो जो है बिगड़ गए हैं, और वो जब एफआईआर के बाद बिगड़ गए, बातचीत नहीं है और इवन जो है इनेमिटी है, इनेमिटी मतलब दुश्मनी हो गई है दोनों परिवारों के बीच में, तो वहाँ पे जो है वो जो विटनेसेस कहलाएंगे वो इंटरेस्टेड विटनेसेस कहलाएंगे। तो अब जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस कोर्ट को कैसे दिखाओगे कि वो जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं। ऐसे में इन विटनेसेस से आपको ये सवाल पूछने होंगे, आपको जो है इन विटनेसेस से पूछना पड़ेगा कि एफआईआर होने के बाद जो है आपके जो दूसरे परिवार से संबंध थे वो बिगड़ गए थे, दुश्मनी का माहौल आ गया और इनेमिटी है दोनों परिवारों के बीच में। ये जो है आपको स्पेसिफिकली पूछना पड़ेगा जो इंटरेस्टेड विटनेसेस होते हैं, तभी जो है आप अपना केस जो है फाउंडेशन जो है इंटरेस्टेड विटनेस के ऊपर जो है बना पाओगे। तो आपको ये सवाल ज़रूर पूछना है कि जो एफआईआर हुई उसके बाद जो है आपने जो है दूसरे परिवार से बातचीत बंद कर दी और एक दुश्मनी का माहौल जो है हो गया, रिलेशनशिप बिगड़ चुके हैं और एक दुश्मनी का माहौल जो है पैदा हो गया है दोनों परिवार के बीच में। तो यहाँ पे आप जब आप ये स्टैंड लेते हैं, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंटरेस्टेड विटनेसेस जो गवाही देने आपके खिलाफ आ रहे हैं। अब बेस्ड ऑन देयर आंसर, यानी उनके आंसर जो आते हैं कि हाँ जी हमारे जो है रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, रिलेशनशिप जो है बिगड़ चुके थे और हाँ दुश्मनी हो गई दोनों परिवारों के बीच में, तो ये जो है आपको जो है कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि जनाब यहाँ पे जो है विटनेसेस जो आए हैं उनकी जो और जो मेरे जो परिवार है और जो उनका परिवार है वहाँ पे जो है दुश्मनी का माहौल है, तो ऑब्वियसली वो जो है मेरे खिलाफ ही गवाही देंगे, तो वो जो है इंटरेस्टेड विटनेस की कैटेगरी में आ गए। अब जब ये जो विटनेसेस हैं इंटरेस्टेड विटनेस की कैटेगरी में आ गए हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा आपके आगे। आपको देखिए, आपको जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि जो इंटरेस्टेड विटनेसेस होते हैं उसमें बहुत सारी ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो आर्टिकल देख सकते हैं। तो वहाँ पे जो है मैंने ये सारी जजमेंट्स लिखी हुई हैं। मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूँगा किस जजमेंट में क्या कहा, तो मैं मोटा मोटा आपको ये बता दूंगा कि जो इंटरेस्टेड विटनेसेस होते हैं जो उनकी गवाही है उनको बहुत स्क्रूटनी से जो है कोर्ट चेक करेगा, तभी जो है उन पर रिलाई करेगा। उनकी जो गवाही है इंडिपेंडेंट विटनेस से कोरैबोरेट करनी बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिपेंडेंट विटनेस से कोरैबोरेट नहीं की है तो आपका एक्विटल जो है, यानी आपकी जो बेगुनाही है वो साबित हो जाएगी। यानी इंडिपेंडेंट विटनेसेस अब कौन हो गए, इंडिपेंडेंट गवाह होने चाहिए, इसमें नेबर्स होने चाहिए या इंडिपेंडेंट मटेरियल होना चाहिए, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो या कोई डॉक्यूमेंट हो जिसके बेसिस पे जो है उनकी टेस्टिमनी जो है कोरैबोरेट करें। अब मैं एक केस के एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि इंडिपेंडेंट कोरैबोरेशन क्या होती है। अब क्या हुआ था कि हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट हो गया जी, हस्बैंड और वाइफ जो है अलग अलग रहने लग गए। वाइफ जो है अपना घर छोड़ के जो है अपने मायके आ गई, ससुराल छोड़ के मायके आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि हस्बैंड जो है वहाँ चला गया अपने पत्नी को लेने के लिए, और वहाँ पे जो है पंचनामा हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ साइन, जिसमें विटनेसेस भी थे, जिसके अंदर जो है हस्बैंड ने जो है ये कहा कि वो आगे से जो है पत्नी को मिसट्रीट नहीं करेगा, बस इतना कहा। कोई स्पेसिफिक इंसिडेंसेस नहीं लिखे हुए थे उस एग्रीमेंट में, बट वो एग्रीमेंट जो है साइन हुआ दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और वो जो है अपनी पत्नी को वापस लेके उस एग्रीमेंट के बेसिस पे आ गया।
आगे क्या हुआ, पत्नी ने जो है सुसाइड कर लिया और वो जो है मर गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट ने देखा कि इसमें तो सारे जो रिलेटिव्स हैं वही गवाही दे रहे हैं कि हाँ जी हस्बैंड जो है बिल्कुल क्रूअल्टी से ट्रीट करता था। और उसके बाद जो है जब वो घर आई, अपने मायके पहुंची, तो फिर जो है एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के बाद वो वापस लेके गया और वहाँ पे जो है उसने सुसाइड और दम तोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि जो एग्रीमेंट है वो एक इंडिपेंडेंट मटेरियल है, जो एक सबूत है कि हाँ पहले पास्ट में क्रूअल्टी हुई थी, और जो कन्विक्शन है वो बरकरार रखा। हस्बैंड साइड की प्ली ये थी कि वो सारे इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं, वो सारे जो है मेरे खिलाफ ही बोलेंगे, बट जो एग्रीमेंट है वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस था, जो मटेरियल था, जिसके बेसिस पे जो है कन्विक्शन जो है हो गई उस केस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब इंटरेस्टेड विटनेसेस आते हैं कि एक दूसरे आपके केस में इंटरेस्टेड है, बट मटेरियल जो है आपका कोई इंडिपेंडेंट विटनेस अगर उसमें आ गया तो कन्विक्शन जो है हो सकती है उसमें। सिर्फ इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, इंटरेस्टेड विटनेस की गवाही पे जो है कन्विक्शन नहीं होगी। तो ये चीज़ मैंने आपको जो है एक एग्जांपल के थ्रू भी आज एक्सप्लेन कर दी, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो आप अपने केस के बारे में जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके केस में क्या है, कि सिर्फ गवाही है या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी है उस केस में। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपके केस में क्या कौन कौन से विटनेसेस हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।